क्या हम सिक्कों और कागज के पैसों का उपयोग करने के बजाय आलू को मुद्रा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? तब फ्रेंच फ्राइज को लेकर क्या? खैर, समस्या ये है कि वे एक निश्चित आकार या माप में नहीं होते हैं, जिससे उन्हें मानकीकृत करना मुश्किल होता है। ये विज्ञान के किसी भी क्षेत्र के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। एक मात्रक कैसा होना चाहिए? पहला, मात्रक की माप परिमित और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, मात्रक ऐसा होना चाहिए कि इसकी माप और इसके द्वारा परिभाषित राशि में कोई परिवर्तन ना हो। ये स्थायी होना चाहिए। तीसरा, मात्रक का प्रोटोटाइप आसानी से पुनः प्राप्य होना चाहिए। और चौथा, मात्रकों का एक मॉडल आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। मात्रकों को स्थिर करके भौतिक राशियों की एक निश्चित न्यूनतम संख्या के लिए शेष भौतिक राशियों के मात्रक का पता लगाया जा सकता है, जिनका अक्सर उपयोग होता है। ऐसी भौतिक राशियों को मूल राशियां कहा जाता है और उनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रकों से प्राप्त शेष भौतिक राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। इन मूल भौतिक मात्राओं के मापन और इनके आवश्यक न्यूनतम मात्रकों की संख्या के परिणाम स्वरूप समय समय पर मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां उत्पन्न हुई। विभिन्न पद्धतियां। पहला, FPS पद्धति है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। दूसरा, CGS पद्धति है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तीसरा, MKS पद्धति है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। चौथा, MKSA पद्धति है, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पेयर पद्धति। और पांचवा, SI पद्धति। सारांश। माप का मात्रक निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। मात्रक स्थायी होना चाहिए। मात्रक का प्रोटोटाइप आसानी से पुनः प्राप्य होना चाहिए और इसका एक मॉडल आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। हमने ये भी सीखा कि भौतिक राशियों की एक निश्चित न्यूनतम संख्या के लिए मात्रकों को निर्धारित करके प्राप्त किए गए मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है और मूल मात्रकों से प्राप्त किए गए मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। हमने विभिन्न पद्धतियों के बारे में भी सीखा है, जो मापन की FPS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति, MKSA पद्धति और SI पद्धति है।